शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है और ब्रह्मा कौन है? इन सब में निर्गुण कौन है? हमारे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तो सूर्य ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण प्रकट होता उसी का नाम शिव है। शिव से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थिर जल के भीतर तप किया। वह स्थान पंचक्रोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये जल संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। उस जल का आश्रय लेकर के योग माया से युक्त श्री हरि वहां सोए। नार अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण फिर नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए और प्रकृति नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई वे ब्रह्मा कहलाते हैं। ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उन्हें विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा, मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोकों पर अनुग्रह करने के लिए जो ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए उनका नाम रुद्र हुआ। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात भक्तवत्सल शिव हैं। तीनों गुणों से भिन्न शिव में तथा गुणों के धाम रुद्र में उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है जैसे स्वर्ण और उसके आभूषणों में नहीं है। दोनों के रूप और कर्म समान हैं। दोनों समान रूप से भक्तों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं। दोनों समान रूप से सबके सेवनीय हैं तथा नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले हैं। भयानक पराक्रमी रुद्र तथा शिव रूप भी हैं। वे भक्तों के कार्य को सिद्धि के निमित्त विष्णु और ब्रह्मा की सहायता करने के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए हैं उसी क्रम से लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्रदेव उस तरह लीन नहीं होते। उनका साक्षात शिव में ही लय होता है। ये प्राकृत प्राणी रुद्र में मिलकर के ही लय को प्राप्त होते हैं, परंतु रुद्र इनमें मिलकर के लय को नहीं प्राप्त होते। यह भक्ति श्रुति का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते हैं। वे भक्तवत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप भक्तजनों का चिंतन कर लेते हैं। जो दूसरे देवता का भजन करते हैं वे असीम उसी में लीन होते हैं, इसलिए वे दीर्घ काल के बाद रुद्र में लीन होने का अवसर पाते हैं। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वह तत्काल शिव हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती। ये सनातन श्रुति का संदेश है। द्विजो, अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान का एक ही स्वरूप है, वह अनेक प्रकार का नहीं होता। उसको समझाने का प्रकार मैं बताऊंगा, तुम लोग आदरपूर्वक सुनो। ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत जो कुछ भी यहाँ देखा जाता है वह सब शिव रूपी है। उसमें नाना तत्व की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के पूर्व भी शिव की सत्ता बताई गई है। सृष्टि के मध्य में भी शिव विराजमान रहे हैं। सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं और जब सब कुछ शून्यता में परिपात हो जाता है उस समय भी शिव की सत्ता रहती ही है। अतः मनुष्यों, शिव को ही चतुर्गुण
कहा गया है वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण जानने योग्य हैं। इस प्रकार वे सगुण निर्गुण के भेद से दो प्रकार के हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद, अनेक वर्ण, अनेक मात्रा तथा अपना ध्यान एवं पूजन दिए हैं, वे ही संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर हैं, ऐसा सनातन श्रुति है। अतएव शंभु को वेदों का प्राकट्य करता तथा वेदपति कहा गया है। वे ही सब पर अनुग्रह करने वाले साक्षात शंकर हैं। कर्ता, भर्ता, हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण भी वे ही हैं। दूसरों के लिए काल का मान है, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं है, क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल हैं और महाकाली उनके आश्रित है। ब्राह्मण रुद्र और काली को एक से ही बताते हैं। उन दोनों ने सत्य लीला करने वाली अपनी इच्छा से ही सब कुछ प्राप्त किया है। शिव का कोई उत्पादक नहीं है, उनका कोई पालक और संहारक भी नहीं है। ये स्वयं सबके हेतु हैं, एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हो सकते हैं और अनेक होकर भी एकता को। एक ही बीज बाहर होकर के वृक्ष और फल आदि के रूप में परिणत होता है, पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होने में हेतु हैं। ये उत्तम शिव ज्ञान तत्वता बताया गया है। ज्ञानवान पुरुष ही इसको जानता है, दूसरा नहीं। मुनि बोले, सूजी आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसको जान करके मनुष्य शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। सारा जगत शिव कैसे है, अथवा शिव ही संपूर्ण जगत कैसे है? ऋषियों का ये प्रश्न सुनकर के पौराणिक शिरोमणि सूर्य ने भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करके उनसे कहा। अध्याय 42 पूर्ण। 43वें अध्याय में